Hello, good morning everyone. This is Varun. Again, we are back with another lecture of economic series जिसका 9th लेक्चर है. ऑलरेडी 8 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं. नहीं देखा है देखो जाके, क्वेश्चंस को सॉल्व करो. बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा. ओके, चलो आज का जो लेक्चर है वो है यूपीआई के ऊपर. स्क्रीन देख के समझ गए होगे यूपीआई क्या होता है, यूपीआई ने कैसे लाइफ यूज इजी कर दिया, कैसे आया, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या इश्यूज हैं. ठीक है, सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे. ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, बट छोटे से लेक्चर के अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा. यूपीआई है क्या, रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, एक रिवॉल्यूशनरी है बेसिकली यूपीआई आज की बैंकिंग में, जहाँ पर बहुत अच्छे से सेफली पेमेंट्स करता है. अब यूपीआई बेसिकली एक पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, एक बैंक से दूसरी बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, जो पहले की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी नेट बैंकिंग के अंदर, ये करो वो करो, वो नहीं है. ये ऊपर से आज की डेट में जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और अच्छा खासा उनका एंड्रॉयड वर्जन होता है. रैम अच्छी होती है तो उसकी वजह से भी यूपीआई इजीली काम कर लेता है क्योंकि सपोर्ट कर लेता है. तो बहुत अच्छा सिस्टम आ चुका है. अब बट हाउ यूपीआई डिफरेंट फ्रॉम नेट बैंकिंग, और इन सबसे कैसे डिफरेंस है, तो इसका समझ लेते हैं. यूपीआई एक स्टैंडर्डाइज किया गया है अक्रॉस बैंक के बीच में. ठीक है, उनको बीच में लाया गया है. बेसिकली यूपीआई आपको हेल्प करता है डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए, एक बैंक से दूसरी पेमेंट दूसरे बैंक अकाउंट में. सेम नेट बैंकिंग भी करता है, लेकिन नेट बैंकिंग में आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको नहीं करनी है. अपार्ट फ्रॉम कार्ड्स, नेट बैंकिंग वॉलेट्स, यू कैन नाउ पे थ्रू यूपीआई टू. ठीक है, आप पहले कार्ड से ही पेमेंट कर सकते थे, नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर सकते थे. वॉलेट होता था आपके पास, जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया, फोन पे का हो गया, और बाकी ब्ला ब्ला इन सब के वॉलेट होते थे, तो आप उनका कर सकते थे. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको एक और चीज़ है कि आपको यूपीआई की पेमेंट करते समय आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. डायरेक्टली आप सिर्फ स्कैन करो या फिर मोबाइल नंबर डालो, ईजिली पेमेंट हो जाता है. पहले आपको नेट बैंकिंग और जब भी आप किसी को पेमेंट करते थे तो आपको काफ़ी चीज़ें डालनी पड़ती थी, अकाउंट नंबर ये सब. बट येस, इन इन यूपीआई आपके पास वो ऑप्शंस भी हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस करने के लिए आपको सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस दिया जाता है, मोबाइल नंबर दिया जाता है, डायरेक्टली आप उसको पेमेंट कर सकते हो. नाउ अब जब हमारे पास कैश नेट बैंकिंग इंडिया में आया तो उस टाइम पर भी हमारी जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत गिर गई थी. ऑटोमेटिकली हमारी जो नेट बैंकिंग है, 95% जो ट्रांजेक्शन थी वो नेट बैंकिंग से हो जाती थी इजीली. एकदम से पहले आपको चेक मिलता था सैलरी का, कुछ टाइम पे, कुछ साल पहले तक, लेकिन सडनली आपके अकाउंट में सैलरी आना चालू हो गई चेक की जगह. तो दैट्स ऑल्सो बेसिकली लाइक रिवॉल्यूशन था हमारे लिए. अब इसे बनाया किसने, बेसिकली यूपीआई पार्ट ऑफ आरबीआई एफर्ट्स. आरबीआई लेके आया ताकि इंडिया के अंदर लेस ट्रांजेक्शन हो. अब जब लेस ट्रांजेक्शन होगी तो इसे बनाने के लिए हेल्प किसने करी, इसको हेल्प की है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीएल ने. ठीक है, अब एनपीसीएल ने इसके लिए हेल्प करी है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. किसकी गाइडलाइंस में, आरबीआई की गाइडलाइंस में इसको हेल्प करी है. अब वहीं द इमीडिएट पेमेंट आईएमपीएस प्लेटफॉर्म है बेसिकली. ठीक है, आप डायरेक्टली तुरंत ही आप पेमेंट कर सकते हो. अब बेसिकली क्या है आपके पास, देखो यूपीआई बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल है किसी के लिए भी. ठीक है, डायरेक्टली आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, और डाउनलोड करो ऊपर से, उसके बाद आपके पास, सॉरी दिस इज ओके, हाँ, लॉगिन करोगे आप अपना बैंक अकाउंट डाल के, डिटेल्स डाल के अपना लॉगिन करोगे, आपको एक वर्चुअल एड्रेस मिलेगा. लाइक जो भी होगा मोबाइल नंबर होगा, roy chaudhary@ICICI आपका मोबाइल नंबर, जो जिसके भी साथ में टाई अप हुआ पड़ा है उसके साथ में, वो बैंक का आगे नाम आ जाएगा. लाइक मोबाइल नंबर था, उसके बाद YBL आ जाता है, यस बैंक का. ठीक है, तो SBI आ जाता है लिखा हुआ, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा. ठीक है, एम पिन सेट करोगे, बेसिकली आपका एक ट्रांजेक्शन पिन होगा एम पिन. ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूपीआई से. ओके, चलो, एम पिन क्या करता है बेसिकली, सॉरी, एम पिन क्या करता है बेसिकली, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपकी जो पेमेंट है वो अच्छे तरीके से हो, यानी कि आपके बिना, विदाउट आपकी परमिशन के ना हो. हाउ डज वन मेक पेमेंट ट्रांजेक्शन, हाउ एग्जैक्टली डज वन मेक पेमेंट ट्रांजेक्शन, कैसे होती है. एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लो, आपने किसी को पेमेंट करनी है. ठीक है, आपको, आप कहीं मूवी हॉल में गए, आप किसी बर्गर क्लब में चले गए, कहीं भी चले गए, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको डायरेक्टली स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद ऐसे ही पेमेंट नहीं हो जाएगी.
इसके लिए फिर आप जब उसको स्कैन करोगे उसके बाद में आपसे अमाउंट मांगेगा, आप अमाउंट डालोगे, अमाउंट डालने के बाद में आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास आपका पासवर्ड आएगा, दैट्स ऑल, एम पिन पासवर्ड, जो कि आपका 6 डिजिट का होता है। आप उस पासवर्ड को डालोगे, देन योर पेमेंट विल हैपन। ठीक है, तो ये रहेगा। अब सेफ कितनी है? अब सेफ है कि बेसिकली ये वर्चुअल एड्रेस के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड नो अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन होती नहीं है जिससे वो हैक कर पाए या फिर कुछ और कर पाए। तो बेसिकली एक तरीके से वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज एन लाइज विद बैंक अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल आपका सेम बैंक अकाउंट की तरह काम करता है आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जो आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है ये अलाउ नहीं करता किसी भी सिक्योरिटी को तो जो कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करे। कोई भी अगर मर्चेंट आपकी चीज़ों को हैक करने की कोशिश करे तो वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, डेटाबेस तभी आपका सॉरी, डेटाबेस विल हैव ओनली ए लिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेस, उसके बाद सिर्फ वर्चुअल एड्रेस की लिस्ट होती है। पेमेंट एड्रेस बी डिनोटेड बाय, जिससे कि पेमेंट होगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो कि अभी हमने आपको बताया ऐसा एक वर्चुअल एड्रेस होगा तो उसी के थ्रू। तो यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि आपकी चीज़ों को हैक कर ले। अगर किसी को ये चीज़ पता है तो ही वो हैक करने की कोशिश करेगा, बाकी उसको नहीं पता है तो फिर क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो वही है, इट्स ऑफर बेटर देन सिक्योरिटी देन अदर पेमेंट मेथड्स। इजीली आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, एंड लाइक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, बल्कि क्रेडिट कार्ड भी ऐड हो जाते हैं अब तो यूपीआई में, तो आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो यूपीआई में, तो दैट्स ऑल्सो गुड। तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म विया यूपीआई? बेसिकली काफ़ी ट्रांजेक्शन हो जाती है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। वो है 1 लाख रुपए की। कितने की? आप 1 लाख रुपए से एक दिन में ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। मर्चेंट पेमेंट, रेमिटेंस, बिल पेमेंट, सारी पेमेंट आप कर सकते हो, बट हाँ अब 1 लाख से ज़्यादा की नहीं कर सकते। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की कर दी है तो आपको दोबारा नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। सो पेमेंट का अब बेसिकली क्या है, यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली आज की डेट में सिर्फ बैंक्स है। ठीक है, आज की डेट में क्या करता है, ये सिर्फ बैंक्स को परमिट करता है। बट हाँ नाउ ऑलरेडी लाइक इस पे डिस्कशन चालू है कि जो वॉलेट अकाउंट्स हैं, जो अदर थिंग्स हैं, ठीक है, उनको भी अलाउ किया जाए कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी करो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी अलाउ किया जाएगा। अभी जैसे भीम है, इस पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, फोन पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, पेटीएम पे भी बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। आपको अगर वॉलेट से अगर आपको पेमेंट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वॉलेट में आपको पेमेंट डालना पड़ेगा, उसके बाद वो पेमेंट होगा। तो ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं कि डायरेक्टली आप डायरेक्टली सीधा इनके इनके इनको भी ऐड किया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट दिस स्कोप कैन गेट वाइडर एंड परहैप्स इवन इंक्लूड वॉलेट लेटर। तो वॉलेट को लेटर बाद में ऐड किया जा सकता है, बट अभी का कोई स्कोप नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीआई बेसिकली क्या है? देखो, ये फैसिलिटेट करता है पर्सन टू बिजनेस को, यानी कि डायरेक्टली आपको किसी को पेमेंट करना है विया कलेक्ट ऑप्शन या कुछ भी है, तो दैट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ कैश लेके जाओ, नेट बैंकिंग के लिए बैठो, ये सब करो ना, इजीली यू हैव योर मोबाइल फोन। आपको कोई आईएफएससी कोड इन सब की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डालो इजीली, देन यू कैन मेक द पेमेंट। और बेसिकली यस, इस टाइप की पेमेंट्स क्या करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट भी करती हैं। अब क्या होगा, जब लेस ट्रांजेक्शन होगा, जब लेस कैश ट्रांजेक्शन होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादातर पेमेंट ऑनलाइन हो रही होंगी, फ़ोन से हो रही होगी, अकाउंट टू अकाउंट में जा रही होगी। तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा रहता है कि इतना मार्केट के अंदर फ्लो चल रहा है, सब कुछ है। दैट्स ऑल्सो बेटर कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू और बढ़ जाता है, आपको सारी चीज़ों में काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन सारी चीज़ों की वजह से। सो दैट्स गुड। बेसिकली यूपीआई विल ब्रिंग डाउन कैश सर्कुलेटरी इन द इकोनॉमी, जो कि आज की डेट में 12% है। ठीक है, जो कैश सर्कुलेशन है वो 12% है। यूपीआई विल ब्रिंग डाउन एनुअल कॉस्ट ऑफ करेंसी ट्रांजेक्शन, जो एनुअल कॉस्ट ऑफ करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है 20,000 करोड़ के आसपास है, तो इसको भी ये कम करेगा। तो दैट्स ऑल्सो बेटर। ठीक है, वहीं अगर मैं आगे ये बात करूँ कितना गुड है और कितना नेगेटिव्स है। अब देखो, ओला मनी है, मोबीक्विक है, फ्री रिचार्ज है, मनी जियो मनी है, ये तो बेसिकली एक वॉलेट की तरह काम करते हैं। हालांकि ये है कितना अच्छा, यानी कि यूपीआई हमारे लिए कितना अच्छा था ये तो हम पढ़ चुके हैं क्या क्या है, बट इसके नेगेटिव्स भी हैं। वो नेगेटिव्स क्या है? अभी तक की डेट में रिफंड्स का कोई लेना देना नहीं है, रिफंड्स का कोई चक्कर नहीं है। रिफंड्स आर करंटली नॉट पार्ट ऑफ यूपीआई, अथॉरिटी फॉर ऑल आर्बिट्रेशन लाइज विद द एनपीसीआई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली आपका कोई अगर पेमेंट कोई आपका अटक जाता है, आप बैंक में जाओगे, उससे पूछोगे, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो ऐसा कुछ रहता है, बट ठीक है, ऐसा अभी है नहीं कुछ भी। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ होगा तो वो बेटर रहेगा, इजीली एक्सेस पर रहेगा। कई बार लोगों को डर लगता है कि ज़्यादा बड़ी पेमेंट करनी है,
तो 1 लाख की पेमेंट करनी है, 50,000 की पेमेंट करनी है, तो वो थोड़ा सा डरते हैं यार कहीं अटक ना जाए, दिक्कत ना हो जाए। इससे अच्छा तो कुछ कर लो। बाकी काफ़ी लोग करते हैं पेमेंट कि उनको थोड़ा भरोसा हो चुका है पेमेंट्स में, तो दैट्स गुड। वहीं इंट्रोड्यूस यूपीआई इज मोस्ट लाइक टू बैडली इफेक्ट वॉलेट कंपनीज। हाँ ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बहुत अफेक्ट किया उनको डायरेक्टली। अब यूपीआई से पेमेंट हो रही है तो वॉलेट में पेमेंट डालने की जरूरत है नहीं, तो वॉलेट में पेमेंट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो पेमेंट पेटीएम है, फोन पे है, मोबीक्विक है, ऐसी कंपनी है, इनको तो नुकसान हो गई। ठीक है। एज पर ट्रांजेक्शन लिमिट 1 लाख की लिमिट है। तो ये क्या करती है, जो कस्टमर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको इफेक्ट करते हैं कि उनको तो पेमेंट ज़्यादा की करनी होती है ना। अब वो उनको 10 लाख की पेमेंट करनी है, वो क्या कर रहे हैं, वो तो नेट बैंकिंग है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो यूपीआई को यहाँ पर भी लाना चाहिए ताकि ज़्यादा बेटर रहे, तभी कुछ अच्छा बन सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी यूपीआई हमारा कंप्लीट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछने वाला है नहीं। ऑलरेडी जो पहले भी पूछा था उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, भीम यूपीआई के बारे में पूछा था 2018 में। तो ऐसे क्वेश्चन हम बाकी ऐड करने की कोशिश करेंगे। एक टेस्ट से हम एक सीरीज लेके आएंगे अभी बीच में, जिसमें सारे 22-23 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे और इसको बहुत अच्छा आंसर देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए और आप भी समझो कि आंसर को किस तरीके से निकाला जा सकता है, इंस्टेड ऑफ कि हाँ हमें सिर्फ नॉलेज हो तभी निकलेगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को एनालाइज करके, क्या क्वेश्चन को एनालाइज करके हम समझ सकते हैं कि हाँ यार ये इजीली हो सकता है, इसका एक नॉर्मल ह्यूमन मेथड भी है, इंस्टेड ऑफ कि मैं किताब ही पढूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, और अच्छे से कर देना, और बाकी को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम मनी सप्लाई पढ़ेंगे और मनी सप्लाई को देखेंगे कि मनी सप्लाई में एक्चुअल में क्या चल रहा है हमारे पास, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ये सब पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय बाय।